साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। आज कई साथियों ने फ़ोन करके यह जानकारी हासिल करनी चाहिए कि आखिरकार नई नियमावली में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर के क्या किया जाए कि जिनका हक बाधित हो रहा है उनका हक बाधित न हो, उनके करियर के साथ मजाक न हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और उनकी जो भी रिक्वायर्ड है उसको सरकार मान ले, उसको शासन प्रशासन मान ले। ऐसे में नई शिक्षा नीति का जो असर दिखा है, चाहे वह टीजीटी में बदलाव हो, चाहे वो पीजीटी में बदलाव हो, चाहे एलटीजीआईसी में बदलाव हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता में बदलाव हो, इन बदलावों को देखकर मैं आप सभी को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, आप स्वतंत्र हैं। आपकी मन स्थिति को, आपके विचार को, आपके निर्णय को हम तो नहीं बदल सकते, लेकिन मेरा ये नैतिक कर्तव्य है, ये मेरा नैतिक दायित्व है साथियों कि जो मुझे अनुभव है एक लंबे समय का, मैं चाहता हूं कि उसको आप तक हर हाल में प्रेषित कर दूं। बाकी फैसला आपका है, बाकी निर्णय आपका है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इससे हमें बहुत असर पड़ने वाला नहीं है और इस पर मैं बहुत प्रभावी भी नहीं हूँ। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको सही और स्पष्ट जानकारी दूं, सही सलाह दूं। फिलहाल अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हम तो खुद पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, हमें किसी की बातों को नहीं सुनना है, हमारे मन में जो आए हमें वही करना है, तो मित्रों आप स्वतंत्र हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपने जीआईसी-एलटी 2018 से अगर कुछ सीखे हो तो मैं थोड़ा सा उसको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा। 2018 एलटीजीआईसी उत्तर प्रदेश में 10,776 पदों का एक भारी भरकम विज्ञापन देखने को मिला था, जिसमें उत्तर प्रदेश में पहली बार, ऐसा नहीं कि बार बार रिपीट हुआ था, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार युवा मंच की टीम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 4 जून 2017 को प्रयागराज के सर्किट हाउस में मिली थी और उसी समय लिखित परीक्षा पर एक बड़ी मोहर सरकार ने लगाई थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि तमाम साथी ये कह रहे हैं कि वो एलटीजीआईसी है, तो मैं पूरे प्रकरण पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा और जो विद्वान जन हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वो आप उनसे थोड़ी सी सलाह जरूर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, वकील अपराधी के भी होते हैं और वकील संत पुजारी के भी होते हैं। कभी भी अपराधी का वकील यह नहीं कहता कि आपने अपराध किया है, आपको जेल भेज दिया जाएगा। उसको चाहिए फीस, उसको लगता है सब कुछ ठीक। चाहे आप चोर हो, डकैत हो, बदमाश हो, अगर आप वकील साहब के पास जाएंगे तो आपको सबसे अच्छा व्यक्ति महसूस करेंगे और बस आपसे सोचेंगे कि आप उनको फीस दीजिए, वो कोर्ट में आपकी बात रखें। अब न्यायालय इस पर निर्णय लेगा कि आखिर क्या निर्णय होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इसी गफलत में जीआईसी-एलटी 2018 के कई साथी थे। उस समय मैंने लोगों से बताया, हालांकि मैं प्रभावित नहीं था, इसलिए लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि अनिल सिंह हमें गुमराह कर रहे हों, हमें मार्ग भटका रहे हों, और परिणाम सामने आया साथियों। परिणाम क्या था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा। जो विवाद आज प्राविधिक कला में, हिंदी में, सामान्य अंग्रेजी में और उम्र सीमा की छूट में देखने को मिला था, तो वह कल भी था। तमाम ऐसे साथी थे जो प्राविधिक कला में फॉर्म अप्लाई किए थे कि हम कला की योग्यता
अहर्ता रखते हैं और इत्तफाकन उन्होंने इतनी मेहनत की थी कि उनका सिलेक्शन भी हो गया था। अगर कोई प्राविधिक कला का साथी इस चैनल से जुड़ा हो तो मैं चाहूँगा कि आप इस पूरी घटना को एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि आज के दौर में लोगों को जो प्रामाणिकता चाहिए उस पर लोग जो है थोड़ा सा प्रमाणित हो जाएं, उस पर थोड़ा सा लोग गंभीर हो जाएं। हिंदी में भी विवाद था, सामान्य अंग्रेजी का विवाद था और उम्र सीमा की छूट का मामला था। ये 4 मामले थे मेरे संज्ञान में और एक 5वां मामला था कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें लोगों ने दावा किया कि यहां बीएड नहीं होना चाहिए। परिणाम क्या आया? प्राविधिक कला को LTGIC में नो एंट्री हो गई। चयनित होने के बावजूद भी उन्हें वापस खाली हाथ जाना पड़ा और उन्हीं पदों पर अभी द्वितीय प्रतीक्षा सूची आपने जो देखा होगा, जिसको आप द्वितीय सूची के नाम से जानते हैं, उन्हीं पदों पर एक भारी भरकम सीटों पर द्वितीय सूची की नियुक्ति की गई। ठीक उसी तरीके से हिंदी जाने माने अधिवक्ता माननीय, अब मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो लोग कहेंगे कि हम किसी अधिवक्ता की जो है योग्यता पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। अगर कोई हिंदी का बंदा हो जिन्होंने इंटर में संस्कृत नहीं लिया था, जिनका इंटर में संस्कृत नहीं था, आप पता कर लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला मजबूती से चला, सिंगल बेंच डबल बेंच, वहाँ भी इनको झटका लगा। और आपको बता दें, झटका लगने के बाद द्वितीय सूची से उनमें फिर से उन अभ्यर्थियों को लिया गया जिन्होंने इंटर में संस्कृत लिया था। ये दूसरा प्रकरण है। तीसरा प्रकरण, सामान्य अंग्रेजी के तमाम ऐसे साथी थे जिनका सिलेक्शन इत्तफाकन मान लीजिए, हालांकि हो सकता है कि उनके अंदर टैलेंट रहा हो, लेकिन उन बेचारों का सिलेक्शन हुआ लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। ये दुर्भाग्य था। उम्र सीमा को भी लेकर तमाम साथी न्यायालय में गए थे, लेकिन बहुत बड़ा झटका उम्र सीमा में भी लोगों को झेलने को मिला, बहुत बड़ा झटका। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, तो मित्रों आप स्वतंत्र हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप स्वतंत्र हो, आपकी स्वतंत्रता कोई नहीं छीन कर सकता, क्योंकि आप हैं और पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप पर सवाल करना मेरे लिए लाजिम नहीं है। तो अब कंप्यूटर के भी अभ्यर्थी गए माननीय न्यायालय में। माननीय न्यायालय में इन्होंने कहा कि मुझे हर हाल में ये तय करिए कि कंप्यूटर में बीएड की ज़रूरत नहीं होती, एमटेक बीटेक पता नहीं क्या क्या डिग्री होती है भैया। कोर्ट ने कहा कि एनसीटी की गाइडलाइन है, और एनसीटी की गाइडलाइन है तो एनसीटी की गाइडलाइन के विपरीत हम नहीं जाएंगे। और आपको बता दो कि लगभग 750 से अधिक पद कंप्यूटर के रिक्त पद हो गए, रिक्त 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 खाली, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले क्योंकि उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी। और जो अन्य थे जिन्होंने डिग्री नहीं ली थी, अगर उन्होंने परीक्षा को पास भी किया तो उनको जो है नियुक्ति नहीं मिली। ये प्रकरण है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग उन तमाम साथियों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा जिन्हें नियमावली में एक बड़ा परिवर्तन या अपने विषय में जो परिवर्तन देखने को मिला है, इसमें संशोधन, इसमें बदलाव करने की एक बड़ी चाह है। आपको लोग गुमराह करेंगे, भटकाएंगे, इधर उधर करेंगे मित्रों, लेकिन मैं आपसे अंतिम बार अपील कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 2018 LT में सफल कोई प्राविधिक कला का चयनित या बाहर निकला हुआ अभ्यर्थी है तो उससे ज़रूर संपर्क करिएगा। अगर कोई हिंदी का है तो उससे ज़रूर संपर्क करिएगा। अगर सामान्य अंग्रेजी का है तो ज़रूर संपर्क करिएगा। अगर कंप्यूटर का है तो ज़रूर संपर्क करिएगा। अगर उम्र सीमा का भी कोई साथी है तो ज़रूर संपर्क करिएगा, क्योंकि LT में 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को
रोक दिया जाता है कि आगे मत बढ़िए, आपकी क्राइटेरिया समाप्त हो गई है। अब प्रश्न यह उठता है दोस्तों कि आखिर फिर करें तो करें क्या। मैंने पहले भी बताया था और आज भी कह रहा हूँ कि अगर आप बेहतर चाहते हैं तो आपको पूरी नियमावली को चैलेंज करना पड़ेगा। एक साथी ने कहा कि हम मीटिंग में गए थे, कुछ लोग कह रहे थे कि इसके पहले प्रावधिक कला को अवसर दिया जा रहा था, इसलिए हो सकता है कि एक अवसर मिल जाए। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं, LTGIC कभी भर्ती लिखित परीक्षा से नहीं होती थी। उसकी पूरी नियमावली तैयार हुई, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हुई और लोगों ने जाकर के न्यायालय में कहा कि सहायक अध्यापक TGT में अगर इंटर में संस्कृत है तब तो ठीक है, अगर इंटर में नहीं है, अगर BA में भी संस्कृत है तो निश्चित तौर पर उन्हें अवसर मिल रहा है। और समान शिक्षा है, एक समान शिक्षा है दोस्तों। वही किताबें, वही NCERT की बुक राजकीय विद्यालय में चलती हैं, वही NCERT की बुक आपके अशासकीय विद्यालय में चलती है। बोर्ड एक है, मूल्यांकन एक ही प्रकार के शिक्षक करते हैं, चाहे वो राजकीय के हों चाहे अशासकीय के हों, सब वही मूल्यांकन करते हैं। तो आखिर फिर ऐसा इतना बदलाव क्यों? लेकिन कोर्ट ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि अलग अलग लोग गए थे। इसलिए बेहतर होगा कि आप पूरी नियमावली पर ही सवाल खड़ा करें। और जीव विज्ञान को देख लीजिए, अब जीव विज्ञान वाले कहेंगे तो इस तरीके से चाहे जिसकी भी बात आप करिए, सबको मिलेगा झटका, ये बात आप समझ लीजिए। इसलिए बेहतर है कि आप सब जो भी न्यायालय जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब मिलकर एकजुट होकर के पूरी नियमावली पर सवाल खड़ा करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। अन्यथा की स्थिति में सब राधे राधे हो जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा मुझे प्रश्न नहीं खड़ा करना है। आप स्वतंत्र हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आपने लाखों की डिग्रियां खरीदी हैं, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर गुणवत्ता तो है ही। और फिर सलाह देने वाले भी बहुत हैं। मुझे जो अच्छा लगा मैंने सलाह दे दी। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम सहमत हैं। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ सभी साथियों को युवा मंच टीम की ओर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद।